मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे वीलॉग में। ये मेरा डेली ड्राइविंग वीलॉग रहता है जिसमें मैं अपने स्ट्रगल को दिखाता हूँ, अपने दिनचर्या को दिखाता हूँ, अपने सुबह के ऑफिस जाते वक्त। समय हुआ है अभी 8:57 AM। हम चल रहे हैं 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और हमारी गाड़ी फोक्सवैगन पोलो ब्लैक हमें माइलेज दे रही है 14.2। हमारा जो एक स्मॉलर गोल रहता है डेली का, वो ये रहता है कि हम 9:30 बजे अपने ऑफिस में पंच इन कर लें। तकरीबन मुझे 35 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है। 40 किलोमीटर का करना है। टोटल जर्नी मेरी डेली कम से कम 50 किलोमीटर की रहती है, जिसमें से कुछ पार्ट ऑफ जर्नी मैं अभी कवर कर चुका हूँ वीलॉग स्टार्ट करने से पहले। तो देखते हैं, हमारे पास मोटा मोटा आधा घंटा बचा हुआ है जिसमें हमें अपना ड्राइविंग इस तरीके से इंश्योर करना है कि हमारी गाड़ी मैक्सिमम माइलेज दे। पेट्रोल कार है क्योंकि, तो हम चाहते हैं कि भाई जितनी बचत हो जाए वो सब हमारे लिए सेविंग्स है। जितना बेहतर माइलेज रहेगा उतना हमारे लिए सेविंग्स है। तो ये गाड़ी पे मीटर से ही हम रिलाय करते हैं कि क्या माइलेज दे रही है। ये मीटर जो है, अगर मैं अच्छे से रैश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, अपने RPM 2000 2,500 तक मेंटेन करता हूँ, तो गाड़ी 18-19 तक का माइलेज दिखाती है कि दे देती है। अभी जो चल रहा है 14.7 चल रहा है इस वक्त। मैं तकरीबन 90 और 100 के बीच में चला रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अभी जैसे रोड थोड़ा सा हल्का रश कम है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का मौका मिल रहा है। फेस्टिवल वाली वाइब आ रही है, लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। कुछ लोग अपने कामों से अपने ऑफिस भी जा रहे हैं और कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से भी जा रहे हैं। उनके पास में ख़रीदारी का भी माहौल बना हुआ है। मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है लेकिन मौसम में ठंडक है, जो कि यूजुअली अक्टूबर-नवंबर के टाइम में होता है। और ठंडक है, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स हैं। और दिवाली के टाइम पे तो जिधर देखें उस तरफ थोड़ी सी रौनक बनी होती है माहौल में। अब हाई स्पीड लेन में हमारे भैया चला रहे हैं भाभी को बिठाकर। हेलमेट नहीं लगाया है भैया ने, तो भैया को चाहिए थोड़ा सा जिम्मेदारी डिस्प्ले करें। ये तो मुझे लग रहा है भैया भी थोड़ा लेट हो गए हैं। भैया ने देखा पीछे की कोई हॉर्न बजा रहा है, इसलिए भैया ने साइड कर ली। चलिए, अच्छी बात है, आपने ध्यान तो दिया, लेकिन उनको नहीं चाहिए था कि वो हाई स्पीड लेन में ना चलाएं। उनको चाहिए कि वो लेफ्ट लेन में चलाएं। हाई स्पीड लेन यूजुअली ओवरटेक करने के लिए होती है। हमारी आप ये देखिए, जैसे कि हम लेफ्ट लेन में चला रहे हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि भाई लेफ्ट लेन में बहुत सारा ट्रैफिक यहाँ पे चलता ही चलता है। फिर हम लोग को मजबूरी में राइट लेन में चलाना पड़ता है। अब जब जैसे कि जहाँ पे ये 6 लेन वाले रोड मिल जाते हैं ना, 6 लेन वाले मतलब 3 लेन एक साइड में, 3 लेन दूसरी साइड में, तो उसमें मैं सेंटर में चलाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस रहता है हाई स्पीड लेन को खाली छोड़ने के लिए और अपनी गाड़ी को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए। जब मैं निकला था मेन हाईवे दिल्ली रोड मैंने पकड़ा तो 2 किया की सेल्टॉस दिखी मुझे काफ़ी अच्छे से। मैंने सोचा था आज तो चेज रेस हो जाएगी, एक ब्लैक और एक वाइट किया की सेल्टॉस, लेकिन भाई साहब उन्होंने दौड़ा दी और निकल गए वो लंबा। इस टाइम हम चल रहे हैं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में। 9:01 हुआ है। माइलेज थोड़ी सी सुधरी है, 14.7 से 15.3 पे आ गई है, लेकिन ये अब इसी स्पीड पे माइलेज भूल जाना चाहिए। बहुत हल्के से मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ग्रेजुअल एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, किसी से कोई तरीके की कोई रैश ड्राइविंग नहीं, अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर रहा हूँ, आगे देखकर चला रहा हूँ। ऐसे ही ब्रेकिंग भी अगर हमें करनी है तो ब्रेकिंग भी ग्रेजुअल ब्रेकिंग करनी है, सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है। अपने जो पेडेस्ट्रियंस हैं, अपने जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं और बाकी साथी जो ड्राइवर्स हैं, उन सबका ख्याल रखते हुए आप ही को चलना है। जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। अच्छा, एक अच्छे ड्राइवर की जिम्मेदारी भी यही होती है, जिम्मेदारी कहें पहचान ये होती है कि सामने वाले बाकी जनता को ये मान के चलता है कि वो सब बेवकूफ़ हैं एंड दे आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स
और वो गलती करेगा, वो सामने आपके आके घुसेगा। क्या करा मैंने बोला कि सामने वाला गलती करेगा, वो आपके आके घुसेगा। तो आप ही को डिसीजन मेकिंग करनी है, आप ही को संभाल के चलानी है। इस तरीके से आप चलाएंगे ना तो आप हमेशा सुरक्षित चलेंगे। और ये मैंने आजमाया है। मान लीजिए आप बाइक भी चला रहे हैं, 2 व्हीलर भी चला रहे हैं, सामने वाले को डिसीजन लेने का मौका मत दीजिए। आपको अगर लेफ्ट साइड से कट करके निकालनी है तो आप लेफ्ट ले लीजिए, कट कर लीजिए। सामने वाले के पास फिर ऑप्शन राइट का ही बचेगा, वो समझ जाएगा भैया अगले ने डिसीजन ले लिया है। तो आप पहले डिसीजन मेकर बन जाइए। और टाइम कम होता है क्योंकि सेकंडों का वक्त होता है हमारे पास डिसीजन लेने के। अब दोनों पार्टी कंफ्यूज है, कभी कोई लेफ्ट कर रहा है तो वो भी लेफ्ट कर ले रहा है, राइट कर रहा है तो वो भी राइट कर ले रहा है। यूपी 24 हमारे आगे वैगनार। हम घुस गए अपनी पास होल्डर वाली लेन में। कोशिश करेंगे कैमरा हमारा थोड़ा और सही हो जाए। वाइब्रेशन के चलते थोड़ा सा मसला हो जाता है हमारा। वाइब्रेशन बहुत हैं रोड पे, इसीलिए हमारा आप देखते होंगे कि कैमरा हिलता बहुत है। हिलता क्यों है? क्योंकि जो होल्डर है वही हिल रहा है, और होल्डर इसलिए हिल रहा है क्योंकि गाड़ी हिल रही है। गाड़ी क्यों हिल रही है? क्योंकि रोड पर स्टेबिलिटी नहीं है। और 2 व्हीलर वाले भाई साहब भाभी को गिराने की तैयारी में है। कहाँ जा रहा है भाई ये इतनी तेजी में? देख के आएंगे, पूछ के आऊँगी जाकर। गलत बात है। आप जब अपनी फैमिली के साथ में हैं तो आपको तो और ध्यान से चलाना चाहिए। अच्छा, नया नया जोश होता है, हमें भी दिखानी होता है अपना थोड़ा सा कि भाई हम मैस्कुलिन हैं, मैस्कुलिनिटी हमें जब दिखानी होती है तो हम इस तरीके से थोड़ा सा प्रदर्शन करते हैं। हमने भी काफ़ी किए। अब ये है कि उम्र के साथ में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है हर किसी की पर्सनालिटी में। सही गलत समझ में आने लगता है, थोड़ा ठहराव आ जाता है ज़िंदगी में। ठहराव पर्सनालिटी में। क्या कर रहे हैं? किया सेल्टोस वाले तो बहुत ही ख़राब ड्राइवर है भाई साहब। हटो, तो मरवाएंगे। सडन ब्रेकिंग। अभी देखिए पीछे इतने रह गए हैं, क्या हुआ पता नहीं, समझ नहीं बात क्या हुआ। 9:05 हो गए हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम चल रहे हैं। RPM हमारे रह गए हैं 29,000 नहीं 2,900 RPM। 15.8 का माइलेज। अभी और थोड़ा सा बाईपास पे हम पहुंचेंगे। अगर रश कम हुआ तो माइलेज सुधर जाएगा थोड़ा सा। 16 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। 16.5 तक भी अगर हम पहुंच गए तो ज़िंदगी धन्य है। 15-16 का ही पकड़ के मैंने हमेशा कैलकुलेशन किया है। अच्छा खासा खर्चा हो जाता था हर महीने। 16-17 हज़ार का तो पेट्रोल लगा रहे हैं हम यहाँ पे। लोग कहते हैं CNG लगवा लो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फोक्सवैगन पोलो में अगर CNG लगाई तो फिर क्या चाहिए तुम, और क्या रही तुम्हारी गाड़ी की परफॉर्मेंस। तो यस, जर्मन गाड़ियाँ रेट्रोफिटमेंट के लिए तो नहीं बनी है। ये गाड़ी क्यों नहीं निकाल रहे हो तुम? क्या कर रहे हैं? ये इनको भी हटाना पड़ेगा उत्तराखंड वाले भाई साहब को। इन्होंने गाड़ी नहीं निकाली, निकल जाती है अच्छी खासी हमारी गाड़ी। इन्होंने नहीं निकाली। ये भी अच्छे मेरे मापदंडों पे खड़े नहीं उतरे ड्राइवर साहब। अब मैं जो है इनको टिपर देके आगे निकलने का कह दिया मैंने, भैया आप चलो आराम से, हमें थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये वही यूपी 24 वाले भाई साहब हैं, वैगनार वाले, जो हमें टोल बूथ पे मिले थे। ये भी नहीं खींच रहे हैं। इनसे भी ज़रा हम आगे निकालनी है। हमें तो चाहिए थोड़ा सा आगे। एक I-20 जा रही है, वो चला रहा है, इंडिकेटर दे देके टर्न ले लेके। शायद वो हमारा काम का बंदा निकाला है, अभी देखते हैं। वैगनार वाले भाई साहब ज़रा हम साइड दे दें तो बहुत ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए हमारी।
I-20 वाला तो गायब हो गया, देखिए साहब। बाईपास में मिल जाएगा तो पकड़ लेंगे, एक चेज रेस हो जाएगा हमारा, हम जल्दी थोड़ा सा समय से पहुंच जाएंगे। I-20 वाला दिख तो रहा है सामने। प्रति घंटे की रफ्तार पर। ये मुरादाबाद की एंट्री आ जाती है आगे से राइट में, अगर हम मुड़ेंगे तो उसके चलते अभी देखेंगे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुरादाबाद में जॉब्स करने जाते हैं, इसलिए आपको बाइकर्स बहुत दिखेंगे यहाँ पे। I-20 वाले भाई साहब हमारे पीछे जा रहे हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी थोड़ा रोड में खाली मिल गया तो हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी मुरादाबाद की एंट्री के बाद खींचेंगे, क्योंकि बाइकर्स ऑटो बहुत रहते हैं और रोड बहुत ख़राब है। कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ये मेन हाईवे है, मैं आप लोगों को फिर से बताऊँ, पहले भी बताया हुआ है व्लॉग में। आप देखते हैं कितने वाइब्रेशंस हैं। ये जो है कि लखनऊ से दिल्ली जाने वाला, इवन कोलकाता से जो है ये पाकिस्तान कनेक्ट करता था। इसको GT रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये वो रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्या हम निकल पाएंगे? नहीं। किया है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हम चल रहे हैं। 9:10 हुए हैं। अगर हम इसी रफ्तार पे थोड़ा चलेंगे ग्रेजुअली 100, 90, 100 तो हम पहुंच जाएंगे अपने समय से ऑफिस। थोड़ा ट्रैफिक हमें वहाँ बाईपास जब ख़त्म होता है वहाँ मिल जाता है, वहाँ हमारे 4-5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। फिर ऑफिस के करीब में भी हमारा जो है ये है कि भाई साहब ने देखिए कैसे कट मारा है। ये भाई क्या चाहते हैं लोग, अभी देख रहे हैं कि क्या चाहते हैं लोग ये। और ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ इनका मुझे मिरर में दिख रहा है चेहरा। ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कैसे कट मारा है इन्होंने। इन सब लोगों का तो चालान कटवाने का कुछ हिसाब होना चाहिए, ऐसा कि आप ऑनलाइन जो है लोगों का नंबर दे के चालान कटवा दें। जैसे कहते हैं चुगली करना, तो हम चुगली कर सकते हैं। मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि जो लोग जो है ये नियम का उल्लंघन कर रहे हैं ना, देयर शुड बी सम पोर्टल जिसमें लोग जो है नॉन कंप्लायंसेस, नॉन एडहेरेंस को जो है रिपोर्ट कर पाएँ और उनको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले रिपोर्ट करने के बदले, और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स दे कुड बी एबल टू यूज़ अगेंस्ट देयर चालान। मान लीजिए मेरा 1000 रुपये का किसी चीज़ का चालान कटा और मेरे पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, तो मैं जो है वहाँ यूज़ कर लूँगा वो रिवॉर्ड पॉइंट्स। ऐसा कोई सिस्टम हो जाना चाहिए तो लोग जो है ध्यान रखेंगे। भाई मेरा पड़ोसी भी अगर देख रहा है और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो मेरा जो है रिपोर्ट हो जाएगा ये नॉन कंप्लायंस। अगर कोई सरकारी अधिकारी मेरी ये बात सुने हो तो ऐसा कुछ रास्ता निकालें, क्योंकि मैं अल्टीमेटली चाहता हूँ नियमों का पालन किया हो। कोई सोच रहा हो कि ये तो भाई हमारा कटवाने के चक्कर में है, तो ऐसा नहीं है। कटवाने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है सुरक्षा और सुरक्षित सोच को बढ़ावा देना।
ये ब्रिज है, नदी के ऊपर बना हुआ है ये। मेरे ख्याल से ये जो है आपकी गागन नदी है, गागन है, रामगंगा है। ब्रिज के स्टार्ट में शायद लगा भी होगा बोर्ड, हमने देखा नहीं। हम चल रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। वक्त हुआ है 9:13। माइलेज हमारा 15.7। हमारे आगे जा रही है एक औरा और एक स्कूटी हाई स्पीड लेन में जो साइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। कोई गाड़ी मिल जाएगा चेंज रेस के नहीं है तो आप लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, नहीं तो डेली व्लॉग तो हमारा चल ही रहा है। आपकी हमारी सबकी बातें कमेंट में आप लोग हमें बताइएगा क्या, और आप मुझे इसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए जस्ट टू मेक इट मोर एंटरटेनिंग, मोर इंटरैक्टिव। तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे। माइलेज हमारा अभी थोड़ा कॉन्स्टेंट हो गया 15.7, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं 3200-3500 RPM पर चला रहा हूँ, तो ये माइलेज घटेगा और घट के 15.6 हो गया था। स्पीड टच कर रही है 180-190। देखते हैं। वो भैया भाभी हमें फिर से मिल गए हैं। वो बाइक वाले जो थे, भैया को बहुत संभाल के चलाने की ज़रूरत है। भाभी घबरा रही हैं, अपना सर छुपाए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पास से, देखिए दिख रहे हैं आपको ये भैया भाभी। ये देखिए भाभी इतनी परेशान है, इस बेवकूफ़ को चाहिए वो भाभी को हेलमेट पहना देना चाहिए। ये कहाँ निकल जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी जल्दीबाजी में भाभी को। कम से कम 80-90 की स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि मैं खुद 80-90 चल रहा हूँ तो, और हमारा कांस्टेंट है कैब, तो ये मैं यही कंक्लूड कर पा रहा हूँ 80-90 की स्पीड पे चला रहा है। कहीं अर्जेंसी ही होगी, हाथों में कुछ दवाई ववाई के पर्चे टाइप लग रहे हैं, कहीं डॉक्टर वाक्टर के यहाँ तो नहीं जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। मुरादाबाद काफ़ी सारे लोग डॉक्टर्स को दिखाने भी आते हैं, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट का हिसाब रहता है ना। आगे है पीतल नगरी डिपो, स्काईलाइन आयशर की। ये लेफ्ट हमारे टर्न जो जा रहा है चंदौसी संभल की तरफ निकल जाता है। करेंगे 9:16 हो गए हैं, थोड़ा सा और खींचने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हमारे पास 10 मिनट का वक्त रहे जब हम बाईपास ख़त्म हुआ हमारा, क्योंकि वक्त अभी खाली रास्ता है तो हम थोड़ा सा अपने पास में एक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब जाम मिलता है ना, तो ये भैया भाभी थोड़ा सा ये है कि हाई स्पीड लेने चल रहे हैं, अब इनको क्रॉस करना बड़ा रिस्की हो गया। नेक्सॉन वाले भाई साहब खींच लो यार, क्या ये वही की है सेल्टॉस तो नहीं जो मैं छोड़कर आ रहा था, आप लोगों से जिक्र कर रहा था। ये वही की है सेल्टॉस वाला लग रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है ये भी। हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं भाइयों, देखते हैं कहाँ तक जाता है। UP 16 है ये सेल्टॉस। अकेला बंदा है, गाड़ी चलाएगा सही से, इसका मतलब अकेले बंदे थोड़ा सा हल्की गाड़ी रहती है, जिम्मेदारियाँ कम रहती हैं, आदमी चला लेता है थोड़ी रैश ड्राइविंग। किसी के साथ में होता है थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वो आगे हॉर्न बजा रहा है, बाइकर हट नहीं रहा है। अब उनने बोला कि भाई साइड में कभी चलाओ, वेरी गुड।
बाइकर को उसने गाड़ी स्लो करके बोला कि भाई साइड में चलाना, साइड में क्यों नहीं चला रहा है। ये सेल्टॉस वाले भैया सही हैं, इनके पीछे पीछे चलेंगे थोड़ा सा हम लोग, ये हमारा करवा देंगे। क्या करवा देंगे, हमें रीच आउट करवा देंगे। देखते हैं मौका मिलेगा, आगे निकल रहा है तो निकल जाएंगे। आगे यूपी 20 भी जा रही है वैगनआर सीएनजी, वो भी खींचने की कोशिश तो कर रहा है। किसी ने थूक दिया बच्चे के मुंह में, कान में कुछ चला गया। ये वही गड्ढे हैं जो हमें संभाल के चलाने हैं। बहुत खतरनाक गड्ढे हैं भाई साहब, बहुत खतरनाक गड्ढे हैं। हमारी पूरी गाड़ी हिल गई इस चक्कर में। देखते हैं अगर हमारे यूपी 20 वाले हमें अगर साइड दे दें तो हमारा काम हो जाए। पीछे ही कोशिश करेगी या सेल्टॉस वाले भैया हमारे पीछे। देखते हैं कैमरा बहुत रहा है कि IFTM वाली बसेस बहुत ज़्यादा हैं, काम बड़ा है इनका लग रहा है। यूनिवर्सिटी में लग क्या रहा है मुझे पता है, इनके पास 100 के ऊपर बसेस हैं, कम से कम 120 बसेस हैं, सारी डीजल की, अशोक लेलैंड और स्वराज माजदार कंपनी की। ये लोग थोड़ा सा खींचने की कोशिश करें तो बड़ा मज़ा आ जाए। एक आइसुज़ू भी जा रही है D-Max। वो भैया भाभी भी निकल गया, बाइक वाले जो थे आगे। लगता है चेज रेस आज भैया भाभी के नाम की दिखानी पड़ेगी। यही डालता हूँ मैं आज हमारे व्लॉग का जो टाइटल आएगा वो आएगा चेज रेस विद भैया भाभी ऑन बाइक। देखते हैं वो आपको दिख रहे हैं भैया भाभी आगे जाते हुए, पिंक कलर के जो है स्वेटर पहनी हुई है भाई भाभी ने। देखते हैं किया सेल्टॉस वालों ने हमारा जो है थोड़ा सा कर रखा है, तो आपको दिखाएं भैया भाभी। अगर आपको दिख रहे हैं तो देखिए भैया भाभी दिख रहे हैं आपको पिंक कलर में। थोड़ा जूम करके आप लोग देखिएगा, भैया भाभी कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। आप ये समझिए, ये भाई साहब भैया भाभी से भी मिला, कुछ कहने वाले तो नहीं, हल्की कर रहे थे भैया भाभी के बराबर में जाके। 15.8 किलोमीटर की रफ्तार, 9:20 हुआ है। 15.8 किलोमीटर का माइलेज, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 3500 RPM। हम चल रहे हैं अपने ऑफिस की ओर। बाईपास ख़त्म होने वाला है, हम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार टच कर चुके हैं। जहाँ पे हमें रास्ता खाली मिलेगा वहाँ पे हम जो है अपना डिस्टेंस मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि हमारा कम मैक्सिमाइज़ नहीं, सबसे ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस जो है हमारा कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। आइसुज़ू वाला भी खींच रहा है, इसका मतलब आप ही देख लीजिए, मैं 110 चल रहा हूँ, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, इसका मतलब तेज़ चल रहा है। आइसुज़ू तो 4 व्हीलर गाड़ी है भाई साहब, पहाड़ों की रानी कह सकते हैं। कैंपिंग वैम्पिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं इसको। जो पहले एक हमारे बचपन में टाटा सियारा आती थी ना, ये बिल्कुल वैसे ही लगती है मुझे तो। खींचो खींचो, अरे लौड़े। सॉरी भाइयों, सॉरी फॉर दी लैंग्वेज। ये I-20 वाले ने जो है हमारी स्पीड भी तोड़वा दी, खुद भी खींचने की कोशिश नहीं कर रहा और जो है हटा भी नहीं रहा आगे से। ये भी खींचना होता है एक्चुअली, ट्रैफिक जुड़ता है ना। अगर आपको दिख रहा है पीछे से ट्रैफिक आता हुआ जो लेफ्ट से राइट में घुसेगा, एंटर करेगा, आपको खाली दिख रहा है तो आपको दबा के खींचनी चाहिए।
अब वो पता नहीं क्या सोच रहे थे। मर्सिडीज जा रही है यूपी 16 नंबर। बढ़िया गाड़ी लगती है देखने में। टायर देखिए, ऐसा लगता है ट्रक का टायर है। विड्थ वाइज ये चौड़ाई है, अच्छा खासा चौड़ा टायर है। GLE 300D ऐसा लिखा हुआ है। फॉर्मेटिक मतलब 4 व्हील ड्राइव रहेगी मेरे हिसाब से। 4 व्हील ड्राइव एंड ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ तो नहीं है। चेक करेंगे आप लोगों को, उसके भी हम बताएंगे अगले व्लॉग में हमारे कि फॉर्मेटिक का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग हमें करेक्ट कर दीजिएगा। बहुत संभाल के हमें चलाना है। देखेंगे आगे अगर हम भी लेफ्ट लेन में से खींचते हुए निकाल लें तो बहुत ही बढ़िया मामला हो जाएगा कि खींच ली हमने। किसी गार्डन बंदे ने हमें साइड नहीं दी, नहीं तो हम निकल जाते। उत्तराखंड वाले भाई साहब हैं। बजे 24 मिनट 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। समय से अगर हम अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। हमारी एब्सेंट नहीं लगेगी, लेट मार्किंग नहीं होगी। 2 बार अगर हम लेट हो जाते हैं तो हमारी कंपनी कहती है कि भैया तीसरे इंस्टेंस पे आपको एब्सेंट माना जाएगा, मतलब पगार कटेगी। तो इसलिए हमें बड़ा ख्याल रख के चलना पड़ता है। जान पे खेलते हुए हम जाते हैं अपने ऑफिस। बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करेंगे भाई तो जल्दी क्यों नहीं निकलते हो। मैं 1 घंटे पहले निकलता हूँ साहब, उससे पहले मैं निकल ही नहीं सकता। 1 घंटे का टाइम है मुझे। 45 किलोमीटर अभी थोड़ा सा ऑफ रूट चल रहा है, इसीलिए मैं लेट हो जा रहा हूँ। एक ऑफ रूट चल रहा है तकरीबन 10 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का ऑफ रूट चल रहा है बहुत। गाड़ी वालों खींचो, क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना क्यों सोच रहे हो, जल्दी करो। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की बसेस आपने देखी हैं, चमक रही हैं बिल्कुल। नई बसेस आई हुई हैं, अच्छे मेंटेन करके रखते हैं। साफ सफाई होनी चाहिए रेगुलरली, ऐसा कुछ इनका है एंड ये बहुत अच्छी बात है। बज के 26 मिनट हुए सब। 9:26 9:26 हुए हैं। हमें जाना है अभी 400 मीटर जितना यहाँ पर हो गया है ट्रैफिक हो गया है ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक। पुलिस वालों की गाड़ी हमें दिख रहे हैं बहुत सारे लोग। हैरियर भी जा रही है। हमारे पीछे एक और गाड़ी थी लेकिन चला गया। 9:27 800 जल्दी दरवाज़ा खोल दें तो हम लोग पहुंच जाएं।
व्लॉग बनाएं। तकरीबन हम पहुंच जाएंगे 9:27 हुए हैं, हम लोग पहुंच तो गए हैं अपने ऑफिस। ठीक है भाइयों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम लोग पहुंच गए हैं अपने ऑफिस।